नमस्कार। डॉक्टर एडलिप में आप जी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दमे के रोग के बारे में, अस्थमा के रोग के बारे में। ये एक ऐसी नामुराद बीमारी है जो आदमी को जहां कष्ट देती है वहां उसको मरीज को लगता है कि मैं नर्क भोग रहा हूं। अस्थमे में लक्षण क्या क्या होते हैं? बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा अस्थमा है। वो कहते नहीं साधारण खांसी है, खांसी के कारण ऐसा होता है। बार बार खांसी आना और खांसी के साथ दोहरा पड़ना, सांस का फूल जाना, सांस लेते समय सीटी की आवाज आना और छाती में जकड़पन, भारीपन, श्वास का फूल जाना, खांसी के समय कठिनाई होना, कफ ना निकलना, बेचैनी होना और नाड़ी गति का बढ़ जाना। तो ये ऐसे लक्षण होते हैं। कुछ मरीजों को आर्टिफिशियल भी होता है। इस चीज के बारे में भी समझना है आपने। हमारे पास मरीज आते हैं, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम पूछते हैं भी किस समय आपको दौरा पड़ता है दमे का, अस्थमा का। तो वो करीब करीब एक ही टाइम बताता है कि सुबह होता है या खाने के बाद होता है या रात्रि के समय होता है। ये दिमाग की भी एक खेल है। आप सोचोगे तो उस समय ही आपको दमा चढ़ेगा, अस्थमा होगा। जे भी है, इसको भी आपने ख्याल करना है कि आपको ख्याल आया और दमा शुरू हुआ, अस्थमा शुरू हुआ, श्वास लेने में दिक्कत आई। एक मरीज ने बताया मुझे कि मैं बाबा आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी, तो मैं घर में उस समय टीवी देखने लगा अपने, जहां म्यूजिक सुनने लगा, तो मुझे दमा नहीं हुआ। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल दमा। ये दिमाग की खेल है, इसको भी ध्यान में रखना है। कोई मरीज बारिश या सर्दी या धूल भरी जगह जाता है, वहां भी उसको दमे का अटैक आ जाता है। अगर आपको दमा है, बारिश, सर्दी और धूल भरी जगह से आपको बचना चाहिए। बारिश के मौसम में नमी बढ़ जाती है और संक्रमण भी बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा ठंडे और नमी वाले जगह पर आपने नहीं जाना है। ये आपने ख्याल रखना है। अगर आप बाहर जाना भी चाहते तो मास्क लगा कर जाएं, धूल मिट्टी ना आपके उसमें आए, और कीटनाशक स्प्रे हैं वहां ना जाएं, अगरबत्ती जलती हो वहां ना जाएं, अगर घर में मच्छर भगाने के लिए कुछ लगाते हैं वहां ना जाएं, जब कुछ इत्र होते हैं जो दमे को बढ़ाते हैं, और सिगरेट बीड़ी का सेवन करना, धूम्रपान करना, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इस चीज को आपने जानना है। और अब हम बात करेंगे दिनचर्या की और आहार में। आहार में हम क्या क्या बदलाव करें, इसको इस चीज को देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको घरेलू उपाय बताएंगे। जब आप घरेलू उपाय कर रहे होंगे तो अपने आहार में थोड़ा सा बदलाव करना है। आपने सेवन क्या करना है? गेहूं सेवन कर सकते हैं आप, पुराना चावल, साल पुराना चावल, मूंग की दाल, कुल्थी, जौ, ये आपने सेवन करना है। और अस्थमा के मरीज क्या नहीं सेवन करना, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तली हुई वस्तु कोई आपने इस्तेमाल नहीं करनी, रात्रि के समय तो करनी नहीं। क्या लेना है आपने? हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करना है, पालक का, गाजर का रस अस्थमा के लिए बहुत अच्छा मन साबित होता है। अभी हम अब बात करेंगे कि
एक फार्मूले के बारे में। आपको अस्थमा है तो जे आपने घर बनाना है, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है सौंठ, काली मिर्च, हल्दी और पिपली, चारे चीजें आपने समान अवस्था में लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि इसमें 10 या 20 लहसुन की कली लेनी है, उसमें बीच में ही आपने पीस लेना है इनको सभी में। फिर इसे थोड़ा या सुखा लेना है। सूखने पर क्या करेंगे, हम इसे गर्म पानी से सेवन करेंगे सुबह शाम इसे सेवन करेंगे गर्म पानी से, तो अस्थमा में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगर आप कोई दवा ले रहे हो उससे ज्यादा लाभ होगा। अगर लहसुन की जगह, इन चीजों में लहसुन की जगह आप फूला हुआ सुहागा कंटक भस्म भी मिला सकते हैं। तो आपने ये गर्म पानी से सेवन करना है इस विधि को, और फिर शहद का सेवन करना है, आपका अस्थमा ठीक होता चलेगा। इसका पालन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपने क्या सेवन नहीं करना, आपने मछली, नॉनवेज, तले हुए पदार्थ नहीं लेने, अधिक मीठा नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं लेना, दही का सेवन नहीं करना। अस्थमा के रोगियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स बसे वाली चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ठंडी प्रकृति वाले आहारों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं करना। आपके लिए अंडे, मछली और मांस जैसी चीजें भी अस्थमा में अच्छी नहीं है, आपका अस्थमा बढ़ा सकते हैं। कुछ घरेलू नुक्तों में, सुबह खाली पेट 5 कली लहसुन की और अंजीर, बड़ी इलायची, खंजूर, अंगूर, ये समान मात्रा में पीस के शहद में मिलाकर खाएं तो भी ठीक हो जाएगा। जे खांसी के लिए भी योग बहुत अच्छा है, और जे करीब जड़ से अस्थमा को ठीक करता है। घरेलू उपायों में सौंठ, सेंधा नमक, जीरा, भुनी हुई हींग और तुलसी के पत्तों को पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लें, उसको दिन में 2 या 3 बार पीना है। इस योग को भी करे, बहुत अच्छा है। सौंठ है, सेंधा नमक है, जीरा है, भुनी हुई हींग है, तुलसी के पत्ते हैं, इनको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल के आप पीते हैं तो अस्थमा में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी कमेंट में लिखना। हम आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। डॉक्टर एड लीव से स्वामी बी दास, नमस्कार।